अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त जो हस्ती आपको नज़र आ रही हूँ वो किसी मुतारफ़ की मुताज नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनका कोई तारफ़ करा सकता हूँ। मेरे जैसा हकीर इंसान इतनी बड़ी हस्ती का तारफ़ कराए। इनसे मुराद है मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। अगर किसी के ज़हन में कोई शक शुबा अगर हो, फिर भी अगर कोई पहचानना हो, तो थोड़ा सा इनका मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, और वो है इस्लामाबाद की लाल मस्जिद। अगर लाल मस्जिद का नाम लूँगा तो मेरा ख्याल में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने एक हमें मुलाकात का मौका दिया कि इस्लाम और दुनिया में मोहब्बत का जो पैगाम है, इस वाले से इनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल है कि मोहब्बत के मुताल्लिक़ इस्लाम क्या कहता है। देखिए, इस्लाम तो वही अहकामात हैं इस्लाम के जो अल्लाह तबारक व तआला के हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात को और उनके इरशादात को बयान किया है अपनी ज़ुबान से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करे। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ इंसान, इसमें सारी मखलूक आ गई। इस्लाम तो ये भी कहता है कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करो, और जानवरों के आदाब तक किताबों में लिखे गए। मैंने अपनी किताब लिखी है इस्लाम के प्यारे आदाब, उसमें जानवरों के लिए आदाब लिखे हैं कि जानवरों के क्या आदाब हैं। आज जानवरों के साथ बड़े मज़ालिम हो रहे हैं, इंसानों के साथ तो हो ही रहे पूरी दुनिया में, क्योंकि आज जो है वो कोई क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक दुनिया नहीं चलाई जा रही, और उस पर जुल्म सितम पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, और यही अमेरिका और बरतानिया में, यहाँ बुलंद बांग दावे हैं, बड़े मज़ालिम हैं। अब सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मैं समझता हूँ मज़ालिम हो रहे हैं वो अमेरिका में हो रहे हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जेलों में हैं। आप अगर कभी उनका सर्वे करें, जेलों में लोग क्यों जा रहे हैं, इसी को उनको आदाब ज़िंदगी नहीं बतलाए कि हमने कैसे रहना है। जब आदाब ज़िंदगी नहीं होंगे तो आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो इस्लाम तो इंसान जानवरों के हकूक़ में बताता है कि उनके साथ ज़्यादती न करो। अगर ज़्यादती करोगे अल्लाह के यहाँ पकड़ोगे। अब हमारे यहाँ एक चीज़ आ गई है, आमतौर पर आप देखते हैं कि जानवर लड़ा रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं, और फला कुत्ते लड़ा रहे हैं। ये जुल्म है। ये इसका मकसद क्या है? आपको तो एंजॉयमेंट मिली, और वो भी गलत किस्म की। किसी को लड़ाकर क्या एंजॉयमेंट होगी? अब ये हमारे यहाँ जो लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं ये भी गलत है। मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, और ये सब कुछ गलत। इसका कोई मकसद नहीं है। यदि कि इस्लाम में ये हराम है, जिस तरह की ये कुत्तों को लड़ाया जा रहा है, जानवरों को लड़ाया जा रहा है, मुर्गों को लड़ाया जा रहा है, वो जख्मी हो रहे हैं और लोग मजे ले रहे हैं। ये जुल्म है। तो ना तो जानवरों के साथ जुल्म की इजाज़त है, और ना इंसानों के साथ जुल्म की इजाज़त है, और सब के साथ। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझाया इसको कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा वो पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के साथ, अल्लाह के अयाल के साथ, कुब्बे के साथ अच्छा सलूक करे। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान वो है जो मोमिन के दिल में फ़राइज़ के अमल पूरे करने के बाद सबसे बेहतरीन अमल वो है कि जो मोमिन का दिल खुश करे, किसी ईमान वाले का, किसी इंसान का, उसका दिल खुश करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तो हम सभी को ये चाहिए, आज पूरी दुनिया में मज़ालिम की इंतहा होगी, और पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान में देख लीजिए कि इतने जुल्म है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ तो है ही है। अब ये सारिक साहब बैठे हैं, जो मसीही हमारी बिरादरी है, उनके साथ इंतहा दर्जे के जुल्म है। और बड़े इंसाफ की बात की जाती है। आप ज़रा जान की कच्ची आबादी देखें, क्या वो इंसानों के रहने की जगह है? उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं। इसलिए मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि जब पाकिस्तान में अल्लाह करे कि इस्लामी निज़ाम आए, तो हम इंशाअल्लाह सबसे पहले ये जो कच्ची आबादियाँ हैं मसीहियों की, इनको बेहतर करने की कोशिश करें। फिर करना चाहिए। जय सालिक साहब बैठे हुए हैं, अक़लीतों के वाले से अक़लीतों को और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको पाकिस्तान में और इंटरनेशनल सतह पर क्या पैगाम देना चाहेंगे अमन के वाले से, प्यार मोहब्बत के वाले से? देखिए, मैंने तो ये अर्ज़ किया कि इस्लाम सरापा अमन है। इस्लाम को असल में दुनिया ने पढ़ा ही नहीं है। और मैं अभी इनसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम में
हर शोबे के बड़ी तरतीब के साथ आदाब बयान किए हैं। हमने तो जो पढ़े हैं वही लिखे हैं। जी जी बिल्कुल। अब मैंने इनको की किताब हदिये में दी है, जी जी हाँ मैंने जी किताब। जी। अब इसमें इस्लाम के प्यारे आदाब, तो ये कोई शोबा ऐसा नहीं है, मसलन बीवी के क्या आदाब हैं, शौहर के क्या आदाब हैं, लिबास के क्या आदाब हैं, और माँ के क्या अदब हैं, वालिदैन के क्या अदब है, और हर ज़िंदगी के हर शोबे के, जानवरों के। अब इसमें एक मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ तो जानवरों के आदाब तक भी किताबों में लिखे हैं, मैंने उनको फिर तरतीब से जमा किए लिखे। अब ये जानवरों के आदाब हैं इसमें लिखे गए हैं। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसमें हैं जानवरों के कोई 18 आदाब लिखे हैं कि जानवरों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक करना, जानवरों को तकलीफ़ न देना, जानवर जब भूखे हों तो उनको चारे वगैरह खिलाना, प्यासे हों तो उनको पानी पिलाना, जानवरों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ न डालना। आजकल बहुत बोझ डाला जाता है, यहाँ तो इंसानों को नहीं पूछा, जानवरों को कौन पूछेगा ना, कि ज़ाब्ते हैं। और ये एक मोहब्बत देता है। और सर इस वक्त पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जा रही है, और बाद में मुझे लोगों ने फ़ोन करके कहना है कि आपने मौलाना अजीज़ साहब से ये क्यों नहीं क्वेश्चन किया। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पैगाम भी दूंगा और अपना पैगाम भी दूंगा। एक तो ये है कि लोग इस वक्त जो है ना जबरन मज़हब का जो शादी करके उठा के ले जाते हैं, उसे अगवा करते हैं, अगवा करके छोटी उम्र की बच्ची को उसे कहते हैं ये बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उससे शादी करके बाद में, और निकाह पहले भी ऑलरेडी निकाह हुए होते हैं, तो ये बड़ी बुराई पैदा हो रही है। इस पर ज़रा जनाब की थोड़ी सी रोशनी। देखिए, इस्लाम जबर का कायल नहीं है जी इस्लाम तो रजामंदी का कायल है। जी जी बिल्कुल। इस्लाम जो भी है उसको रजामंदी से कबूल किया जाए। कि अगर किसी पर ज़बरदस्ती कर रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्ती का हुक्म दिया, ना सहाबा इकराम ने किया। अगर उस वक़्त भी आते थे तो उनको, अगर वो अपने मज़हब पर रहना चाहते थे तो उनको सख्ती नहीं की जाती थी। अगर सर आप इजाज़त दें जी तो मैं आपका एक वाक़या, जो बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या जो कि मेरे ये दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, वो ये है कि इस्लामाबाद में एक बच्ची थी शादीशुदा, वो आपके पास यहाँ आई, यानी आपके जो वहाँ पर था लाल मस्जिद पर, तो वो 3 दिन से आपके पास थी। अच्छा, वो उसका यानी खामन भी आया, मैं भी आया, और वो 2-4 लोग और भी आए। उन्होंने बताया जी स्टोरी ये है, आपने इस लड़की को बुलाया तो कहा कि आपने क्यों गलत बयानी की, आपने इस्लाम जो कबूल किया गलत बयानी से कबूल किया, आप मुसलमान नहीं हुए क्योंकि गलत बयान किया। आपने उसकी बीवी को आपने उसको वापस भेजा। मैं उस वक़्त से आपको दिली तौर पर मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मोहब्बत इतनी दी कि लोगों में जो एक ये फलसफा गलत हुआ था ना, तो ये पैगाम पड़ा। उसने हमारे साथ झूठ बोला था और इस्लाम को बरज़ा खुशी नहीं कर रही थी, बल्कि एक धोखा कर रही थी। जी जी मुझे याद जो पड़ता है, और तो ये मैंने कहा कि ये धोखा सही नहीं है। ये वापस आप अगर आपने भेजा। हाँ, इस्लाम कबूल करें तो बरज़ा खुशी करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें, तो ये सही सूरत है। तो बहरहाल हम तो पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि आज जो तागूती निज़ाम है, दज्जाली निज़ाम है, ज़ालिमाना निज़ाम है, वो पाकिस्तान नहीं, वो अमेरिका में भी यही है। पूरी दुनिया में यही है। अमेरिका में भी अमीर अमीर तर है चाइना और की गरीब गरीब तर है, और चाइना में भी यही है, और बरतानिया में भी यही है। जो इंसानी हुकूक के जो बड़े बड़े चैम्पियन बनते हैं, उनके लिए अरबों रुपए के वो बमबारियों करने के पैसे हैं। लेकिन वही अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर कितनी बमबारी करता रहा, लेकिन अमेरिका ने कभी सोचा कि यहाँ की जो वो उनका यानी मसीही उससे ताल्लुक़ रखते मज़हब से, तो उन्होंने कभी इस्लाम पाकिस्तान के ये जो आपकी कच्ची आबादियाँ हैं उनके घर बना कर दिए, अरबों रुपए अरबों डॉलर के असलहा तो उसने उड़ा दिया। तो कम अज़ कम इनका भी तो ख्याल करता, लेकिन उसने नहीं ख्याल। चारों तरफ कच्ची बादी है। कच्ची आबादियाँ हैं आपके तो मेरे ख्याल है यहाँ पर हज़ारों जो जो मैंने और हम तो जब भी हमारे पास गुंजाइश होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जाते हैं इन कच्ची आबादियों में, तो बग़ैर इसके कि कौन मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, हम उनके साथ करते हैं, ताउन करते हैं। और मेरे पास बाद नौजवान आते हैं और मुझे पता है वो मसीही उससे ताल्लुक़ रखते, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि आज मजदूरी नहीं लगी। आज सर एक और बड़ा अहम सवाल है, इन लोगों ने मुझे बाद में कहना है सालिक साहब ये नहीं किया आपने, ये बात नहीं, क्योंकि आपको कहाँ ये नहीं जी सब तक पहुँच के आप, इनका तो ख्याल था कि पहुँच नहीं सकेंगे ना। अच्छा, तो एक ये है कि जो मैंने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी
یہ اپنا مشاورتی یعنی اپنا یہ شان گستاخ رسول کے سلسلے میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں، شاید آپ کے علم میں ہوگا. تو میں وہاں پر بورڈ دیکھا، میں بھی اندر چلے گیا. میں نے کہا جی ہم سے بھی کوئی مشاورت لے لو. تو انہوں نے کہا جی آئے سالک صاحب آئے. مجھے سارے جانتے ہیں کیونکہ میں نے حجاب کے لیے، خاکوں کے لیے، میناروں کے لیے قرآن پاک کی بےرمتی، حضور پاک کے خلاف جو فلم بنی، میں نے یادداشت آ کے یونائٹڈ نیشن میں سارے پیار کرتے ہیں عالم دین. تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا ہماری مشکلات کو سمجھے. ہم گستاخ یعنی کر ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا کہ مائنارٹی کا آدمی شان گستاخ کیوں کرے گا، اس کو نہیں. لیکن یہ آپ ایک گواہ آتے ہیں سر، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، اور وہ گواہ آ کے کہتے ہیں جی اس نے کیا، پھر جج لکھ رہا ہے، پھر وہ رپیٹ ہو رہی ہے. میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو شرعاً ایسے ہم کسی الزام پر صرف الزام سے بات ثابت نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کے بعد کوئی بھی ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ والسلام ہو، آقا نامدار جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کسی کی بھی توہین کے قائل نہیں. یعنی میں تو جناب پرویز مشرف ہے نا، میں تو کوئی اس کو گالیاں دیتا میں کہتا ہوں دیکھیے گالی، ہم تو جناب پرویز مشرف صاحب کر کے بات کرتے ہیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی عالم دین ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ جو مائنارٹی کے لوگ ہیں وہ محبت کرتے، اس ملک بنانے میں لاکھوں شہادتیں جہاں ہوئی ہیں وہاں مائنارٹی کے لوگ شامل ہیں. اس میں مطلب ہے کہ ووٹ باقاعدہ طور پر ووٹ لیے گئے ہیں. آپ کو جو ساری ہسٹری آپ کو واقف ہے کہ 3 جو ڈیسیژن ووٹ تھا وہ مائنارٹی کے لوگوں نے دیا، اور ہم نے مل کے پاکستان چلایا. تو ہم مل کے ہی اس کو پاکستان کو چلائیں گے. پاکستان جو ہے ہم تو کہتے ہیں سب کا احترام. جی حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کا بھی احترام ہو، موسیٰ علیہ والسلام کا بھی احترام ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعی ثبوت ہو تو اور بات ہے، لیکن بغیر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کل میرا ایک موقف ہے یہ سر صاحب، میں کہتا ہوں اگر کوئی آ کے گواہی دیتا نا، مقدمے سے پہلے اس سے حلف کراؤں. وہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو مقدمہ کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں. اگر میں جھوٹا مقدمہ کروں اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. کوئی بھی جھوٹے مقدمات نہیں کرے، اور جو مقدمہ درج کرنے والا وہ بھی یہ کرے کہ میں سچا مقدمہ درج کروں، اگر جھوٹا مقدمہ میں درج کروں اللہ کا عذاب نازل ہو. 70% مقدمات ہی ختم ہو جائیں. حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس والے سے؟ دیکھیے موجودہ حکومت بھی پہلی حکومتوں کی روش پر چل رہی ہے. زبانی دعوے بہت ہیں. ابھی ہمارے عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل جلا رہے تھے، آج آئے دن وہ مہنگے کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی جو حکمراں ہیں آج غریب غریب تر ہے اور امیر امیر تر. بس اسی میں میرا خیال آپ کو میسج مل گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے. اگر جے سالک صاحب ماشاءاللہ ہمارے ہم تو وسائل کے باوجود آپ کے سامنے کہہ سکتے نہیں سر، یہ لباس پہن سکتے ہیں سر. میں عمران خان کیوں نہیں پہن سکتے؟ ہاں پہنائے، میں اگر وہ پہننا شروع کر دے تو میں بھی ووٹ اسے دے دوں گا. اگر میں نے اس سے پہلے نہیں دیا سارے مسلح کو پہننا چاہیے. گڈ. اچھا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اسلحہ لہذا نہیں، شراب پر میں، اور ساری کچی آبادیاں کو مالکانہ حقوق میں نے دلوائے اسلام آباد. آپ کو تو پتہ ہے نا، پانی، بجلی. تو یہ پاکستان زندہ باد.